हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड 2026 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज है ये मैं यूपी बोर्ड का अलग बना रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड का अलग बना रहा हूँ। बट दोनों ही बोर्ड के अगर बच्चे देखेंगे तो बस लैंग्वेज का फर्क होगा, बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही होंगे। तो आप दोनों बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई चाहे यूपी, दोनों बच्चे देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं, बस लैंग्वेज का फर्क होगा, हिंदी इंग्लिश। वैसे मैं पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ बट दोनों ही बोर्ड देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सीबीएसई बोर्ड के लिए क्वेश्चन है, सीरीज है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही सेम क्वेश्चन पूछते हैं, बस लैंग्वेज का फर्क है। क्या है बच्चों, देखिए मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है एंगल आई और एंगल आर के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए मैं इसका छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, दोनों बोर्ड के बच्चे देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मिरर था। ठीक, कोई भी लाइट अगर इस पे पड़ी तो फिर ये क्या करती थी, रिफ्लेक्ट कर जाती थी। मतलब ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, ये इंसिडेंस रे और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा रे है बच्चों, इंसिडेंस रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड मतलब जो आती है और चली जाती है। ठीक, इनके बीच में कौन सा एंगल बनता था, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का कोण। तो ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं, आई। इस एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, आर, क्योंकि ये आई होता है और ये क्या होता है, आर। इसलिए ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर है। तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री, तो देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़े हैं, स्नेल्स लॉ जानते हैं। स्नेल्स लॉ, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर, इसका अनुपात ही स्नेल्स लॉ कहलाता है। तो देखिए एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें पता है कि जो जिस एंगल से वह इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से क्या करेगी, वह रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब जिससे आएगी और उतने ही कोण से वो क्या होगी, चली जाएगी। तो इसका मतलब एंगल आई एंगल आर के क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है, इनका सम हमको दिया कितना, 60 डिग्री। मतलब ये पूरा जो कोण है, ये पूरा कोण, इसका सम हमको कितना दिया है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल आई प्लस एंगल आर, मतलब जिससे आ रही है और जिससे जा रही है, इन सबका सम कितना है, 60 डिग्री। हमें पता है कि आई और आर आपस में बराबर होते हैं, तो आई की जगह आर लिख दो, आर की जगह आई लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमसे क्या पूछा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस को क्या कहते हैं, एंगल आई कहते हैं। तो इसको एंगल आई तो रहने ही दो, और इस आर को भी क्या कर दो, एंगल आई, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर है प्यारे बच्चों। तो ये 60 डिग्री, एंगल आई कितना, एंगल आई 2 एंगल आई बराबर 60 डिग्री। तो एंगल आई बराबर कितना होगा बच्चों, 60/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो एंगल आई बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल आई 30 डिग्री होगा तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंस पूछा है, रिफ्लेक्टेड पूछेगा, तो वो भी कितना होगा, 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे नोट में एक बात याद रखिएगा, वैसे तो आपको पता ही है, सभी बच्चे पढ़े ही हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। मान लीजिए अगर क्वेश्चन 2026 में बदल के पूछ दे, एंगल इंसिडेंस की जगह क्या पूछ दे, रिफ्लेक्टेड रे पूछ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी वो सेम ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व किया। सभी बच्चे इसको बिल्कुल नोट कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर है, जिसको वाटर में रखा गया है। ठीक है, इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाई, मतलब जो इसकी फोकल लेंथ पे क्या चेंज आएंगे, कि जब वो एयर में रखा जा रहा है तो इतना था, तो वाटर में रखा जाएगा तो क्या उस पे चेंज आएंगे। तो एक बात समझ जाएगा प्यारे बच्चों, कॉनकेव मिरर हो
उसका रेडियस दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर आप मीडियम को चेंज करें, मतलब माध्यम को चेंज करें, तो उससे उसके फोकल लेंथ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको मैं नोट में लिख दे रहा हूं, इसको नोट में मैं लिख दे रहा हूं कि कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है यदि उसके माध्यम को बदला जाए, ठीक है। याद रखिएगा नोट में इस बात को कि जो कॉनकेव मिरर है उसके फोकल लेंथ में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं होता है जब उसके माध्यम को बदले। मतलब अगर वह एयर में 30 है तो वाटर में भी कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, एयर में प्यारे बच्चों अगर 30 है, ठीक, तो वाटर में भी कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, तो कितने का चेंज हुआ, नो चेंज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए 15 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो क्लियर बात है कि जब कोई भी चेंज नहीं हुआ तो उसका आंसर क्लियर कौन सा होगा, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, स्टेट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय अ स्फीयर। मतलब स्फीयर से जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बनती है उनके हमको 3 अंतर बताने हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ आपके। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं, एक तरफ रियल इमेज लिख दे, एक तरफ वर्चुअल इमेज लिख दे। मैं कुछ पॉइंट नोट कर देता हूं, आप साथ में नोट करते हुए चलिए। पहला है, फर्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, पहले मैं रियल का बताता हूं फिर वर्चुअल का बताता हूं। ठीक, तो पहला पॉइंट रियल में लिखेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर द लाइट ray are meet or intersect। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर द लाइट रे आर मीट और इंटरसेक्ट। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे रहती है वो एक दूसरे को क्या कर देती है, कट कर देती हैं। ठीक है, मीट करती हैं, इंटरसेक्ट कर देती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट इसमें नोट कर लेते हैं, इमेज एक्चुअली, ठीक है, इमेज एक्चुअली कैन बी obtained ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इमेज एक्चुअली कैन बी obtained ऑन द स्क्रीन। मतलब इसका जो इमेज है वो हमको एक्चुअल स्क्रीन पे जो दिखता है वो क्या दिखता है प्यारे बच्चों, एक्चुअल इमेज दिखता है। ठीक है, इस तरीके से थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए, it will always formed in front of the spherical mirror। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर के बिल्कुल क्या होता है, फ्रंट में होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसे ही आते हैं, या तो 3 पॉइंट या तो 4 पॉइंट बोलेंगे, तो आप बहुत इजीली इसको नोट डाउन एग्जाम में कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेम इसका अपोजिट वर्चुअल इमेज में लिखते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल पॉइंट लिखे हैं। देखिए, जो इसी का है जस्ट इसका अपोजिट। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर द लाइट रे आर मीट और इंटरसेक्ट। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट्स है वो एक दूसरे से मिलती हैं और साथ में क्या कर देती हैं, एक दूसरे को प्यारे बच्चों इंटरसेक्ट कर देती हैं। पहले तो मीट कर लेती हैं, मीट करेंगे तभी इंटरसेक्ट करेगा।
तो ये इंटरसेक्ट कर देती हैं। ठीक है, इसी का जस्ट हम लोग अपोजिट इसमें लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, after reflection from the mirror, the light ray do not intersect but appear to meet at a point। ठीक है, क्या है बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर द लाइट रे डू नॉट इंटरसेक्ट बट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। मतलब रिफ्लेक्शन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बट मीट एट अ पॉइंट, वह एक पॉइंट पे क्या होती हैं, मीट कर जाती है, मतलब मिल जाती हैं। ये इसमें इंटरसेक्ट नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, मिलन होता है। मतलब दो पॉइंट एक दूसरे को क्या कर देती हैं, मीट कर जाती हैं। मतलब ऐसे मान लीजिए इस टाइप से, ये कोई फिगर नहीं है, बस जस्ट एग्जांपल समझिए, ये ऐसे मीट कर गई। बट इंटरसेक्ट मतलब होता है कट करना, कट नहीं करती है, बट इसमें क्या कर देती हैं, ऐसे कट कर देती हैं, मीट भी करती हैं साथ में कट कर देती हैं। इसके सेकेंड पॉइंट को लिखते हैं पहले बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या है, इमेज जस्ट इसी का अपोजिट है। इसमें क्या है, इमेज एक्चुअली कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, मतलब इसमें इमेज जो है एक्चुअली ऑब्टेन स्क्रीन पे ही हो जाता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट जस्ट ये होगा, इसमें क्या होगा, इमेज स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल है, तो लिखेंगे इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं होती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लास्ट लिखते हैं। इसमें क्या है, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें जो मिरर होती है वो एकदम सामने बनती है, एकदम जस्ट सामने। जैसे टीवी है, तो टीवी में हमको सामने दिख रहा है ना फिगर, पीछे थोड़ी नहीं दिखता है, बैक में थोड़ी दिखता है, टीवी में सामने दिखता है। रियल इमेज में जो वास्तविक है, रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक। वर्चुअल जस्ट लाइक इमेजिनरी। तो इसमें क्या होता है, जब इसमें बच्चों स्क्रीन के जस्ट सामने दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, बिहाइंड द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के जस्ट पीछे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड। ठीक है, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द spherical mirror। ठीक है, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर के क्या होता है बच्चों, बिल्कुल बिहाइंड, मतलब एकदम पीछे की तरफ बनता है। ओके, तो ये 3 पॉइंट आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। यही 3 पॉइंट अगर एग्जाम में आएगा तो आप ये भी तीनों लिख देंगे, तो वेरी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।